हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल जीके ऑन टिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे 7 मई 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसका नाम उन्होंने दिया है ऑपरेशन ए समुद्र सेतु, बी मरीन सेतु, सी शिप सेतु और डी डॉग सेतु। सो द आंसर इज ए समुद्र सेतु। समुद्र सेतु का मतलब होता है एक सी ब्रिज, जो एक ऑपरेशन इन्होंने चला रहे हैं। बेसिकली ऑपरेशन है जितने मालदीव्स में हमारे लोग मतलब इंडियंस फंसे हुए हैं उनको वापस इंडिया लेके आने के लिए ये ऑपरेशन इंडियन नेवी चला रही है। तकरीबन 1000 लोग जो हैं उनको लेके आया जाएगा इंडिया वापस फर्स्ट ट्रिप में ही। और इंडियन नेवी की जो चीफ है वो है हमारे एडमिरल करमबीर सिंह बोरा। The next question is, which of the following institute has observed COVID-2 as clinical pattern of the COVID-19 cases? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने कोविड-2 को एज अ क्लिनिकल पैटर्न ऑब्जर्व किया है कोविड-19 केसेस में? तो द ऑप्शन इज ए द ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन बी द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जनरल सिस्टम स्टडीज, option C the European Molecular Biology Laboratory, and option D the Indian Institute of Science. The answer is option A. तो ये इंस्टीट्यूट है जिसने कोविड-2 का एज ए क्लिनिकल पैटर्न ऑब्जर्व किया है। तो रिसेंटली कोविड-19 जितने भी केसेस हुए हैं उसमें 5 तरह के क्लिनिकल पैटर्न ऑब्जर्व हुए हैं, जिसमें पैटर्न है तकरीबन 19% जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उसमें ये जो पैटर्न है ऑब्जर्व हुआ है कोविड-2, इसका एक सिम्टम पाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑफ द ऑनलाइन समिट विच रिसेंटली हेल्ड एंड अराउंड 40 कंट्री टुक पार्ट इन दिस समिट। द ऑप्शन इज ए इंटरनेशनल रिस्पॉन्स प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस, option C the National Response International Pledging Conference, and option D the National Response Conference. The answer is option B Global Response International Pledging Conference. तो एम क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? द मेन एम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज टू रेज फंड्स फॉर रिसर्च ऑफ कोविड-19। इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम था फंड रेज करना कोविड-19 के लिए ताकि वो वैक्सीन डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है। द कॉन्फ्रेंस वॉज इनिशिएटेड बाय यूरोपियन यूनियन, और ये कॉन्फ्रेंस है इनिशिएट किया है यूरोपियन यूनियन ने। यूएस एंड रशिया दो ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने इसमें कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया था। चाइना, जहाँ से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने चाइना को रिप्रेजेंट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। तो रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ भी सुना होगा जिसमें यूएस ने WHO को एक चाइना सेंट्रिक कंपनी का चाइना सेंट्रिक बोल दिया है, मतलब WHO को चाइना सेंट्रिक कहा है और उसका फंड भी रोक दिया है। तो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं WHO को उसकी फंक्शनिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑफ द इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट अपॉइंटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज his representatives to OECD। तो रिसेंटली एक इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट को अपॉइंटेड किया गया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन है आपके पास ए अशोक माइकल पिंटो, बी एम सुदर्शनम बाबू, सी सरिता कोमाटी रेड्डी एंड डी मनीषा सिंह। द आंसर इज डी। तो मनीषा सिंह जो है उनको OECD का एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। मनीषा सिंह के अलावा और भी काफ़ी हमारे इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट हैं जिनको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है। उसमें अशोक पिंटो जो है, अशोक पिंटो को जो नियुक्ति मिली है वो है IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। सरिता कोमाटी रेड्डी नॉमिनेट हुई हैं जज ऑफ यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए।
और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम सुदर्शन बाबू, जिनको कंट्री का टॉप साइंस बोर्ड के अंदर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया लॉन्च्ड द लार्जेस्ट रीपैट्रिएशन प्रोग्राम एंड नेम्ड इट एज। तो रिसेंटली इंडिया ने अपना सबसे बड़ा रीपैट्रिएशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम उन्होंने दिया है ऑप्शन ए भारत मिशन, ऑप्शन बी महान मिशन, ऑप्शन सी वंदे भारत मिशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर इज ऑप्शन सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वंदे भारत मिशन। तो ये मिशन इसलिए चलाया जा रहा है ताकि इंडिया के बाहर अब्रॉड में जितने भी इंडियंस रहते हैं, मोस्टली एनआरआईज, वो जैसे कि इंडिया वापस रिटर्न करना चाह रहे हैं पर कोविड-19 की वजह से फंसे हुए हैं, उनको वापस कंट्री के अंदर लेके आने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। तकरीबन 1.4 करोड़ जो है वो अब्रॉड में रह रहे हैं। और क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर कौन है हमारे, तो वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हाँ, मिशन जो है अब तक का सबसे बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज इंडिया की मानी गई है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट मोर देन 25 मतलब 2500 पिग्स वर किल्ड ड्यू टू अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। कौन सी ऐसी स्टेट है जहां 250 से ज्यादा पिग्स मर चुके हैं अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की वजह से। ऑप्शन इज ए त्रिपुरा, बी असम, सी मणिपुर एंड डी सिक्किम। तो द आंसर इज बी। तो असम ऐसी इकलौती स्टेट है जहां पर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के जो लक्षण हैं वो मिले हैं और इसकी वजह से 2500 से ज़्यादा पिग्स की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ पोर्टेबल डिवाइस EcoSense that can be used as a diagnostic tool for the detection of COVID-19 antigens. The option is A National Technical Research Organization, option B National Institute of Animal Biotechnology, option C Council of Scientific and Industrial Research, option D Defense Research and Development Organization. So the answer is option B नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने एक पोर्टेबल डिवाइस को डेवलप किया है, एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ किया जाएगा कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए, उसके एंटीजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। इट विल डिटेक्ट नोवेल कोरोना एंटीजेंस इन ह्यूमन सलाइवा विद इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड के अंदर ये ह्यूमन का जो सलाइवा होता है उसके अंदर से कोविड-19 कोरोना वायरस के एंटीजेंस को डिटेक्ट कर लेगा। और ये इंस्टीट्यूट की लोकेशन है हैदराबाद। हैदराबाद के जो इंस्टीट्यूट है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने ये पोर्टेबल डिवाइस को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु रिसेंटली रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट कॉल्ड लॉस्ट एट होम। तो रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट लॉस्ट एट होम को रिलीज किया है? ऑप्शन इज ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी IFO। तो द आंसर इज ऑप्शन ए। तो यूनिसेफ ने जो है रिलीज किया है रिपोर्ट को लॉस्ट एट होम को। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1946 में। तो ये कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Center for Cellular and Molecular Biology (CCMB) is the only center in India where the samples of COVID-19 are pooled. Is located in which state? तो सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इकलौता ऐसा सेंटर है जहां पर कोविड-19 के सारे सैंपल को इकट्ठा किया गया है। वो कौन सी राज्य में संबंधित रखता है? ऑप्शन इज ए हैदराबाद, बी दिल्ली, C Mumbai and D Pune. So the answer is A Hyderabad. So pooling of sample का मतलब है वायरस के सैंपल
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च आयुष कवच एप्लीकेशन? तो आयुष कवच एप्लीकेशन कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन इज ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। चलिए ऐसा देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली जो यूपी के हमारे सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ जी, और उनकी स्टेट के अंदर ही आयुष कवच एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और ये एप्लीकेशन को जो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगी एंड टिप्स भी प्रोवाइड करेगी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को कैसे यूज़ किया जा सकता है। और हाँ, रिसेंटली जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को अपने राज्य में कंपलसरी कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका नाम उन्होंने रखा है ऑप्शन ए उड़ान, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी ईगल एंड ऑप्शन डी पिजन। तो द आंसर इज ऑप्शन बी। तो गरुड़ एक पोर्टल है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है। तो पर्पस क्या है इस पोर्टल का लॉन्च करने का? तो ये असिस्ट करेगा स्टेट की जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनको कि वो ड्रोन को इस्तेमाल किया जा सके कोविड-19 पर्पस के लिए। तो बिना परमिशन लिए सरकार से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लिए बगैर, वो इस ड्रोन को यूज़ किया कर सकते हैं कोविड-19 के लिए। और रिसेंटली गरुड़ एरोस्पेस ने एक कोरोना किलर ड्रोन को भी इन्वेंट किया गया है ताकि स्प्रे किया जा सके सैनिटाइजर बिल्डिंग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड? तो रिसेंटली कोविड कथा एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? ऑप्शन इज ए अमित शाह, बी अरविंद केजरीवाल, सी अशोक गहलोत एंड डी हर्षवर्धन सिंह। सो द आंसर इज डी, हर्षवर्धन सिंह ने कोविड कथा को लॉन्च किया है। तो ये गाइड जो है लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50वें दिवस पे, फाउंडेशन डे के ऊपर। और जो हमारे हर्षवर्धन सिंह जी हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये हर्षवर्धन सिंह जी के अंडर आती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 7th May. For any queries or any questions, please comment in the comment section. Thank you.